चूंकि लेक्चर 2 है हमारा, बट फर्स्ट डे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था ऑटोकैड का, और ड्राइंग टूल्स हम नहीं कर पाए थे। तो आज का सेशन हम ड्राइंग टूल्स पे पूरा बेस्ड रहेंगे। ड्राइंग टूल्स क्या होते हैं, मैं आपको ड्राइंग टूल्स के बारे में बताऊंगा। उसी के साथ साथ जो बेसिक शॉर्टकट कीज हैं और जो बेसिक टूल्स हैं, जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो हम फॉलो करेंगे। तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए, लेक्चर नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड एंड ड्राइंग टूल्स। ओके, एक सेकंड में अपनी आवाज खुद टेस्ट कर लेता हूँ, आप लोग को इतना इशू आ रहा है अगर तो। बिल्कुल करीब है, इससे करीब मैं नहीं रख सकता मास्क माइक। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ आज का सेशन। ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। ड्राइंग कमांड्स जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 7 डेज का बेसिकली कोर्स है। आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, हर्ष का सवाल है, कितने दिन का कोर्स है? 7 डेज का कोर्स है, क्रैश कोर्स रखा गया है। और आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक, इनलाइन कमांड्स, ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग कमांड्स है हमारे। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, और डिटेल्ड वे में हम अभी ऑटोकैड की स्क्रीन पे जब चलेंगे तब आपको डिटेल वे में सब चीजें बताएंगे। लाइन कमांड, कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड, रे कमांड, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, एलिप्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं जो मैं अभी आज आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो अब ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं बैकग्राउंड में। क्या ऑटोकैड की स्क्रीन दिख रही है? इसके सारे नोट्स जो हैं आपको सब एलएमएस में दे दिए गए हैं। जहां से आप क्लास कर रहे हैं वहीं पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब स्क्रीन दिख रही है सभी को? आई गेस अब दिख रही होगी, मेरे एंड से डिस्प्ले है। चलिए 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 शुरू करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा स्क्रीन से ओवरव्यू, थोड़ा सा स्क्रीन से रूबरू करा देता हूं कि स्क्रीन कहती क्या है, कहां पे कौन से टूल हैं। जो आप यहाँ पे ये कर्सर देख रहे हैं, जो ये कर्सर मूव होता दिख रहा है, इसे हम कहते हैं क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। ये नॉर्मल जो हम लोग का कंप्यूटर का कर्सर होता है, ये वही होता है, बट पूरी स्क्रीन पे हम इसे यूटिलाइज करते हैं। इसका एक अलग से नाम दे रखा है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस हेयर। ठीक है, क्रॉस हेयर। जो यहाँ पे जो आप ये आइकन देख पा रहे हैं एक्स और वाई का, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जांपल लिया था मैंने, ग्राफ का एक्स वाई बनाया था, याद है किसी को? ग्राफ का एक्स वाई बनाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वैसे ही मैंने बताया था आपको कि ऑटोकैड में भी आपको एक ऐसा ही सिस्टम मिलेगा। इसको हम बोलते हैं यू सी एस आइकन। इसको हम बोलते हैं यू सी एस आइकन। यूसीएस आइकन बोलते हैं इसको, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। Sir, is laptop compulsory for CAD CAM course? Yes, if you want to practice on AutoCAD, कंपलसरी है। कंपलसरी मेरे एंड से नहीं है, कंपलसरी आपके एंड से, आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। कोर्स को तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। ओके, राजकिशन का सवाल था। इसे कहते हैं यूसीएस आइकन, इसे कहते हैं यूसीएस आइकन, इसे कहते हैं क्रॉस हेयर। ये आपका कमांड बार है, दिस इज योर कमांड बार। इसी कमांड बार में हम सारे शॉर्टकट हैं। जैसे शॉर्टकट की लाइन की है एल, तो हमने एल टाइप किया, तो एल टाइप करते ही आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एल से जितने भी कमांड्स हैं, एल से जितने भी कमांड्स हैं, वो सारे कमांड्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं कमांड बार। ठीक, बट आप अगर कमांड बार में एंटर ना करना चाहें तो आप डायरेक्टली भी, आपका कर्सर स्क्रीन पे है, आप डायरेक्टली एल एंटर करेंगे तो देखिए ड्रॉप डाउन आ जाए, डायनेमिक इनपुट। यहाँ पे आता है कमांड इनपुट और ये आता है
डायनेमिक इनपुट। ठीक है, कमांड इनपुट में आपको जाके टाइप करना पड़ता है, बट डायनेमिक इनपुट के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। आपका कर्सर कहीं पे भी स्क्रीन पे है, आपका कर्सर इनिशियल पोजीशन पे है, आपको सिंपली कीबोर्ड में टाइप करना है शॉर्टकट की का पहला अक्षर, और आपके पास वही सेम चीजें जो कमांड बार में ड्रॉप डाउन में आएंगी, वही चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। आपको L एंटर करना है और आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ये था बेसिक कि आप कमांड बार को कैसे देखेंगे। ठीक है, अब ऑटो कैड शुरू करने से पहले, ऑटो कैड में ड्राइंग शुरू करने से पहले हम अक्सर हमेशा 3 चेक्स को फॉलो करते हैं। 3 चेक्स नोट कर सकते हैं आप लोग। 3 चेक को हमेशा हम फॉलो करेंगे। पहला हम स्क्रीन की लिमिट को सेट करेंगे। टू सेट द स्क्रीन लिमिट्स, ठीक, पहला हमारा चेक ये होगा। सेकंड, ड्राइंग मोड। थर्ड, यूनिट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट के बिना आप कोई काम नहीं करेंगे। ठीक, अब सेट द लिमिट्स समझो। ड्राइंग शीट जो हमारी है ना, ये इनफाइनाइट है, इस पे आप हजारों किलोमीटर की लाइन खींच सकते हो। जो आपकी स्क्रीन है ये बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसकी डायमेंशंस है। इनफाइनाइट है तो ज्यादा कम से मतलब नहीं है, इनफाइनाइट है। हमें क्या करना होता है, हम उस इनफाइनाइट शीट पे नहीं बनाते। हम जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ये समझिए कि आप ड्राइंग शीट लेके जाते थे ईडी की लैब में, आप उसी पर्टिकुलर ड्राइंग शीट पे बनाते थे। आप उसी पर्टिकुलर ड्राइंग शीट बनाते थे ना, आप बोर्ड पे तो ड्रॉ नहीं करने लगते थे। उसी तरीके से हमें इस पूरी शीट में से, इनफाइनाइट स्क्रीन में से, हमें अपनी पर्टिकुलर स्क्रीन निकालनी पड़ती है, जिस पर्टिकुलर स्क्रीन पे हम काम करेंगे। तो स्क्रीन की लिमिट सेट करने के लिए हम क्या टाइप करेंगे, LIMITS, लिमिट्स, और एंटर कर देंगे। ठीक, लिमिट्स को हम एंटर कर देंगे। अब समझना, लिमिट एंटर करने का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलरली ये एक स्क्रीन का एक पोर्शन आपसे पूछेगा कि आपको कितनी वैल्यूज रखनी है। तो वो आपसे पहले पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो इस वाली पोजीशन क्या होगी, इस वाली पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। से मान लीजिए छोटा सा प्रोटोटाइप यहां बना देता हूं, तो ये वाला पोर्शन जो है इसका पॉइंट का नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन, ओरिजिन बोलेंगे ना। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, ओरिजिन के 0,0। तो यहां आपसे कह रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, इसकी वैल्यू के बाद पूछेगा आपसे अपर राइट कॉर्नर, यानी कि आपसे पहले इसकी पोजीशन पूछेगा, फिर इसकी पोजीशन पूछेगा। दोबारा से देखो, वो आपसे क्या करेगा, इसकी पोजीशन पूछेगा और फिर इसकी पोजीशन पूछेगा। ठीक है, तो जैसे ग्राफ बनाते थे वैसे ही हम फॉलो करेंगे। तो इसकी पोजीशन तो 0,0 मैंने दे दिया। मान लीजिए अब हमसे पूछ रहा है कि पहले इसकी पोजीशन बताओ फिर इसकी पोजीशन बताओ। तो इसकी मैंने वैल्यू डाल दिया मान लो 450, और इसकी डाल दिया वैल्यू 250, यानी कि इस ओरिजिन से 450 एक्स में बढ़ेगा और 250 में ऊपर बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट रखना है, तो जहां पे जितना ये जाएगा फिर वैसे ही ये ज्वाइन हो जाएगा। तो ये 450 और 250 कैसे लिखेंगे, 450 और 250 कैसे लिखेंगे बताइए। अभी तो mm है, बाय डिफॉल्ट mm चलेगा। ठीक, मैं प्रोसेस पूछ रहा हूं कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे। तो 450 कॉमा 250 लिखेंगे। देखना आप, ठीक है। तो लिमिट सेट करने के लिए पहले हम ये कोना सेट करेंगे, फिर ऊपर वाला कोना सेट करेंगे।
LIMITS, और कमांड तभी एंटर होगा जब तक का आपका क्रॉस हेयर एक्टिव होगा। ठीक है, जब तक आपका क्रॉस हेयर एक्टिव होगा तभी आपका कमांड एंटर होगा, वरना कमांड एंटर नहीं होगा, ध्यान रखना। LIMITS लिमिट्स। तो अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा एडवांस है, ये आपसे भी एडवांस है, हमसे भी एडवांस है। ये आपके कमांड लेने के बाद आपसे एक स्टेप आगे चलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे कमांड लिया, ठीक, लिमिट्स लिया आपने कमांड, तो आपसे ये आगे खुद कह रहा है, एक स्टेप वो आपको आगे बता रहा है, कह रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। यानी कि आपको पहले वो कह रहा है आप पहले ये काम करिए। आपको सारे ऑटोकैड में जितने भी टूल आप यूज करोगे वो सारे कमांड्स के बाद का जो स्टेप है वो सब यहाँ पे लिख के आएगा कमांड बार में। ठीक है, वो सब आपका यहाँ पे लिख के आएगा। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पूछ रहा है 0,0 एंटर, 0,0 एंटर। ठीक, अब हम डालेंगे जो ऊपर वाला पोजीशन है, यानी कि हमने 0 पॉइंट नीचे का दे दिया, अब हम ऐसे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, तो वैल्यू डालेंगे 450, 250 एंटर। अब क्या किया इसने, स्क्रीन में 450 बाई 250 का एक पोर्शन निकाल लिया, मतलब अभी निकाला है पर अभी ओपन नहीं किया है। मान लीजिए उसने पूरी स्क्रीन में से, मान लीजिए पूरी आपकी डिफाइनेड स्क्रीन थी, तो इसने इस स्क्रीन में क्या किया, ऐसे 450 बाई 250 का एक पोर्शन निकाल लिया, बट ये अभी यहाँ पे फिट नहीं हुआ है, ये अभी यहाँ पे फिट नहीं हुआ है। तो फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड प्लीज। ओके, तो मैंने ये बताया कि अभी वो इस स्क्रीन पे कहीं ना कहीं पे उस पर्टिकुलर पोर्शन को सेलेक्ट किया है, बट अभी पूरी स्क्रीन पे उसको जूम्ड नहीं किया है, यानी कि अभी वो कहीं ना कहीं इस स्क्रीन पे वो आपका 450, यानी कि अभी वो कहीं ना कहीं इस स्क्रीन पे वो आपका 450 बाई 250 का हिस्सा आ गया। ठीक है, पर आपको इस पे फिट करना है, इस स्क्रीन पे फिट करना है, तभी तो आप बना पाओगे। तो उसके लिए हम वैल्यू डालेंगे Z एंटर, A एंटर, Z एंटर और A एंटर। Z एंटर A एंटर करते ही जो आपकी स्क्रीन है वो सेट हो जाएगी। तो आप देखेंगे अगर लाइन कमांड पे जाते हैं आप, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो स्क्रीन अब आ रही है उसकी रेंज कम है। ठीक, तो लिमिट्स का स्टेप्स नोट करना चाहो लिख लो, LIMITS एंटर करेंगे, फिर जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है उसको 0,0 एंटर से सेलेक्ट करेंगे। देन जो भी हमें पेपर का साइज है, जो भी हमको स्क्रीन का साइज रखना है, जो भी हमें स्क्रीन की लिमिट रखनी है, उसकी वैल्यू भी हम कॉमा में डालेंगे। यानी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 450 बाई 250, 450 कॉमा 250 डालेंगे, तो स्क्रीन का साइज में से वो उस पर्टिकुलर पोर्शन को निकाल लेगा। पर निकालने के बाद आप उसको अगर यूज करेंगे तो उसके पहले आपको जूम एंटर करना होगा, ए एंटर करना होगा। दोबारा से लिख लो स्टेप्स, और स्टेप ऐसे नोट करना, लिमिट्स, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। इससे क्या होगा, आपके पेजेस जरूर बढ़ेंगे, बट क्या है कि आपको क्लियर होता रहेगा। तो डालिए पहले लिमिट्स, पहला स्टेप है टू सेट द स्क्रीन लिमिट्स, पहला डालो लिमिट्स, LIMITS एंटर, मैं लिख देता हूं LIMITS, शिफ्ट एंटर, देन
स्पेसिफाई ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन 0,0, इसके बाद वापस से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर मतलब जो ऊपर का जो पोर्शन दिया था उसकी भी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ऊपर यहाँ इसकी भी वैल्यू डाल देंगे 450 बाई 250, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ये नहीं कि आपको यही लेना है। देन अगेन एंटर कर देंगे, इससे आपकी लिमिट सेट हो जाएगी। एक सेकेंड, अपर राइट कॉर्नर, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर 0,0, एंटर। ठीक, इससे क्या होगा, आपकी पूरी स्क्रीन सेट हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद अगला स्टेप ये नोट करना कि जूम, एक मान लीजिए जैसे फोटो होती है ना आपकी पूरी स्क्रीन पे, फोटो होती है और छोटी होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है। आप जूम करते हो तब आपको बड़ा बढ़ता है। तो उसी तरीके समझो कि पूरी ऑटो कैड की शीट की जो इनफाइनाइट शीट है, इसमें आपने 250 बाई 400 का एक यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स टाइप का बना लिया ड्राइंग बनाने के लिए। तो अब उसको आप चाहते हो कि पूरी स्क्रीन पे आपको फिट करना है, समझ रहे हो ना, पूरी स्क्रीन पे आपको उसको फिट करना है, तो आप जूम करोगे, जूम। बट हम इसको मैनुअली ऐसे जूम नहीं कर सकते, तो जूम के लिए स्टेप है जूम, ये शॉर्टकट की डालेंगे Z, जहां पे आप लिमिट्स एंटर कर रहे हैं वहीं पे जूम एंटर करना है। जैसे जो प्रोसेस है ना, जूम लिमिट्स जैसे डालेंगे LIMITS एंटर, वैसे ही जूम Z डालेंगे। ये आप कमांड बार में भी डाल सकते हैं और डायनेमिक इनपुट में भी आप डाल सकते हैं। तो जूम Z एंटर, ठीक, Z एंटर, देन A एंटर। A का मतलब है बेटा ऑल, ठीक है, जितना भी स्क्रीन पे बना है वो सब जूम हो जाएगा। क्लियर है, ये है आपका स्क्रीन की लिमिट को सेट करने का एक तरीका। ठीक है, स्क्रीन की लिमिट को सेट करने का एक तरीका, नोट कर लो इसको। अगला जो स्टेप है आपका वो है ड्राइंग बोर्ड। अगला जो पॉइंट नंबर 2 था ड्राइंग,